नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल राजस्थानी गुरुजी JMS में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि मेरे सभी चाहने वाले, मेरे सभी सब्सक्राइबर का भगवान सुख, समृद्धि, वैभव एवं अच्छा स्वास्थ्य दे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा बार बार लगाने के पश्चात भी नहीं लग पा रहा है या फिर बहुत जल्दी सूख जाता है या हरा भरा नहीं रह पाता है, तो उसका क्या कारण है? तो दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक आम समस्या है। कई बार क्या होता है कि हम पौधे को लगाने में विधि विधान का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से तुलसी जी का पौधा हमारे घर में लग नहीं पाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें किस तरह से उस पौधे को घर में लगाना चाहिए और जिससे आपका पौधा हरा भरा हमेशा रहेगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो मैं बता दूं। घर में जहाँ पर भी तुलसी का पौधा लगा हुआ है या फिर सूख गया है, उस पौधे को अपने दोनों हाथों से जड़ सहित उखाड़ लें। उसके बाद उसकी जड़ की मिट्टी को झाड़ देना चाहिए तथा कुछ जड़ें तोड़कर धो लें और उन्हें अपने घर में किसी लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांधकर पूजा घर में रख देवें या फिर अपनी तिजोरी में रख लें। और जो पुराना पौधा है जो सूखा हुआ है, उसको किसी बरगद या पीपल के पेड़ में चढ़ा दें या फिर कोई पास में नदी तालाब है तो उसमें विसर्जित कर दें। उसके पश्चात आपने जहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ था उस जगह पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। तत्पश्चात आपको तुलसी का नया पौधा लाना होगा, परंतु ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा आपको बाजार से खरीद कर नहीं लाना है। तुलसी का पौधा आपको ऐसे घर से लेकर आना है जहाँ घर पर जिस घर में तुलसी जी की पौधा की पूजा रोजाना होती है। एवं लाने से पहले आपको तुलसी जी को निमंत्रण भी देना होगा एवं तुलसी जी के पौधे को आप जिस घर से ला रहे उससे उसके घर के मालिक से आपको अनुमति भी लेनी होगी। उसके आपको अनुमति मिलने के बाद आपको उस पौधे को आपको निमंत्रण देना है कि मैं आपको इस समय लेने आऊँगा। जब भी आप लेने जाए उस समय का आपको टाइम बता देना है कि मैं इस समय आपको लेने के लिए आऊँगा, आज, कल, परसों, जो भी समय है आपका, सुबह का, शाम का। तो आप पौधे को उस समय का निमंत्रण दे दें कि मैं इस समय आपको लेने के लिए आऊँगा। और जब वो समय आ जाए तो आपको चले जाना है वहाँ पर। और साथ में आपको ध्यान रखना है, कोई चुनरी या लाल कपड़ा, पीला कपड़ा आपको साथ में लेके जाना है। एक थैला लेके जाना है जिसमें आप पौधा लेकर आओगे। ये चीज़ें आपको साथ में ले जानी। आप जिस बताए गए समय के अनुसार वहाँ पहुँच जाए। तुलसी जी से प्रार्थना करें कि हाथ जोड़कर, हे तुलसी माता, मैं आपको लेने के लिए सही समय पर आ गया हूँ, आप चलिए मेरे साथ में और मेरे घर में अपने आप को स्थापित कीजिए। यह आपने वहाँ पर प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद में आपको तुलसी जी का पौधा वहाँ से निकाल लेना है, मिट्टी सहित। ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी साथ में निकाल लेनी है पौधे की और उसको एक अपने थैले में रख लेना है पौधे को और उसको लाल कपड़े से उठा लेना है और चुपचाप वहाँ से आ जाना है। अब पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। साथ में एक बात ध्यान रखें, आपको मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको आना है मन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद आप अपने घर आ जाएं। घर पे आकर जहाँ पर आपने अपने पौधे को जहाँ लगाते हैं, या तुलसी जी का बिरला है या गमला है, जहाँ भी आप लगाना चाह रहे हैं उस जगह पर उस पौधे को चुपचाप लगा दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। ध्यान रहे, तुलसी जी का पौधा आप जब भी लगा रहे हैं घर के अंदर तो उस दिन गुरुवार या शुक्रवार का दिन होना चाहिए। इस दिन लगाया हुआ पौधा हमेशा फलता फूलता है। और तिथि के अनुसार अगर लगा रहे हैं तो तृतीया या सप्तमी, एकादशी या पूर्णिमा को तुलसी जी का पौधा लगाना चाहिए। ये तिथियां शुभ होती हैं। और इस वहां तुलसी जी को जब तक रोपित कर रहे हैं तब तक आपको लगातार मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना है। और उसके बाद में आपको जल छिड़क देना उसके अंदर पौधे में
धीरे धीरे। और ध्यान रहे जो आप लोटा उपयोग कर रहे हैं जल डालने के लिए वो तांबे का ही होना चाहिए। इस प्रकार से आपने तुलसी जी का पौधा अपने घर में लगाना है। इसके पश्चात आपको पूजा किस प्रकार करनी है, कैसे जल देना है, तुलसी जी के क्या विधि विधान है घर में जल देने का, ये मैं अपने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दे चुका हूँ। अगर इस वीडियो में भी यही जानकारी दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वो वीडियो जाकर देख लेना कि पूजा किस तरह से करनी है। मैं यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता दूंगा। अब आपको तुलसी जी के पौधे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, उसके साथ में आपको भगवान शालिग्राम जी की भी स्थापना करनी है। अगर आप भगवान शालिग्राम जी की स्थापना नहीं कर सकते तो पथवारी होती है, पीपल पथवारी भी कहते हैं उसे, तो उसकी स्थापना कर सकते हैं। अगर आप उसकी स्थापना नहीं कर सकते तो आप पास में एक केले का वृक्ष या केली का वृक्ष लगा लीजिए, छोटा सा पौधा होता है वो भी, ठीक है, वो भी आप किसी गमले में या जमीन में भी लगा सकते हैं, क्योंकि केले के पौधे को भी भगवान का विष्णु का रूप माना जाता है। तो आप केले का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। और तुलसी जी के पौधे की और केले की पौधे की पूजा एक जैसी होती है। फिर भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में केले की पूजा कैसे की जाती है और उसका क्या विधि विधान है, कैसे जल समर्पित किया जाता है, उस बारे में मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। और आपको यहाँ पर कुछ जो चीजें स्मरण रहने योग्य बातें ध्यान से सुनिएगा इन बातों को, कि सबसे पहली जो बात आती है, रविवार के दिन तुलसी में जल आपको नहीं चढ़ाना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते भी आपको नहीं तोड़ने हैं। तीसरी बात, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा को भी आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय आपको हाथ जोड़कर जूते चप्पल पहले ही खोल देने हैं और हाथ जोड़कर पत्ते तोड़ते समय आपको प्रार्थना करनी है, हे तुलसी माता, मैं आपके पत्ते तोड़ रहा हूँ, और जिस उपयोग के लिए तोड़ रहे हैं वो जानकारी भी आप दें प्रार्थना के अंदर। नई तुलसी अगर आप घर में लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको कम से कम भी 21 दिन तक उन तुलसी जी को नहीं छेड़ना, उसके पत्ते मिंजर कुछ भी नहीं तोड़ना, आपको सिर्फ उसमें पूजा करनी है, जल देना है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। नई तुलसी को बिल्कुल भी पत्ते उत्ते नहीं तोड़ने। तुलसी जी के साथ आपको कभी भी शिव जी, गणेश जी एवं सूर्य भगवान की पूजा नहीं करनी, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। अगली जो बात आती है उसमें महिलाएं को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान 7 दिन तक तुलसी जी से दूरी बनाए रखनी है, न पूजा करनी है, न तुलसी जी के आसपास जाना है, न ओम नमो भगवते वासुदेवाय का बिल्कुल भी जाप भी नहीं करना है 7 दिन तक, ठीक है। घर में जब भी समय मिले सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। जब महिलाएं पीरियड्स के दौरान तो पुरुष इस मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा शुभ फलदायी मंत्र है। आपके सभी बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे इस मंत्र से। आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति, हर चीज की प्राप्ति होगी। अगर घर में संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपको इस मंत्र का रोजाना कम से कम भी 108 या 1008 बार आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और शाम के समय आपको तुलसी जी के समक्ष घी या तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सुबह सूर्य उदय के समय आपको कोई भी दीपक तुलसी जी के समक्ष नहीं जलाना है, सिर्फ शाम के समय जलाना है। सुबह आप अगरबत्ती जला सकते हैं। और देवउठनी एकादशी जो दीपावली के बाद आती है, उस दिन तुलसी जी के विवाह शालिग्राम जी के साथ अवश्य करवाएं। इस विवाह की क्या विधि विधान है, इसकी जानकारी भी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी कोई और भी इस वीडियो में मेरी द्वारा जानकारी कमी रह गई हो किसी भी जानकारी में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं कि हमें ये समस्या आ रही है, मैं उस समस्या का भी आपको उपाय बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपने मेरे वीडियो को देखा सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं आपसे आशा करता हूँ कि अगर आप मेरे को यूं ही सपोर्ट करते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सपोर्ट करते रहे तो मैं आपके लिए आगे भी अच्छी से अच्छी जानकारी लेके आगे भी नए वीडियो लेकर आते रहूँगा। तो इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। मैं आज आपसे इस वीडियो में इतनी ही जानकारी दे पाऊँगा। जय श्री श्याम, जय तुलसी मैया की, राधे राधे।